हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 47 होने वाली है, जो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ आज, राइट। और ये वीडियो में हम ध्यान से समझेंगे एंड पकड़ने की कोशिश करेंगे वो इनसाइड पॉइंट्स जो चार्ट हमको इनडायरेक्टली शो करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आज हम थोड़ा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करेंगे, प्लस मार्केट्स में प्रोबेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई की जाए एंड ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अभी क्या चल रहा है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ऑलराइट, तो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये वीडियो, तो अगर आपके पास टाइम हो तो इसको स्टार्ट करिएगा, सिर्फ तभी स्टार्ट करिएगा। ऑलराइट, चलिए तो फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी अगर हम सिर्फ ये करंट सिनेरियो को समझें, ठीक है, सिर्फ अगर हम इस रेंज को समझें, तो पैनिक सेल ऑफ कब तक नहीं आएगा? जब तक प्रीवियस एवरेज पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं जाता है, राइट। क्योंकि अगर अभी हम देखें तो ये एक तेजी का मार्केट है, नो डाउट, राइट। और करंटली अभी भी जो प्रीवियस स्विंग है, मार्केट उसी रेंज के आसपास अभी टाइम स्पेंड कर रहा है। ऑलराइट, तो तब तक एक पैनिक सेल ऑफ नहीं आएगा जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे कंटिन्यू नहीं करता है। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, मार्केट ने ड्रॉप, एक बेस बनाया, देन ड्रॉप लिया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, देन अगेन एक बेस क्रिएट किया एंड देन कंटिन्यू के बाद रीटेस्ट के बाद मार्केट्स ने कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो ऑलरेडी इस बेस का मार्केट ने एक बार रीटेस्ट कर लिया है, तो इट डजेंट मीन कि मार्केट अगर यहाँ पे एक बेस बनाए देन उसके बाद ब्रेक करे, ठीक है, तो वो सेलिंग साइड पे जा सकता है एग्रेसिवली। मार्केट तब तक एग्रेसिवली सेलिंग साइड पे नहीं जाएगा जब तक प्रॉपरली इस रेंज के नीचे नहीं आ जाता। ठीक है, ये एग्रेसिव सिर्फ तभी जा सकता है जब मार्केट सेकेंड हाफ में, ओके, जब मार्केट सेकेंड हाफ में एक ब्रेक डाउन करे। ऑलराइट, ये सिर्फ तब एग्रेसिवली जा सकता है। जैसे अगर हम आज देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में मार्केट आया है, अभी मिड हाफ के आसपास चल रहा है, मार्केट इसी रेंज में एक बेस बना रहा है। ये सेकेंड लेग जो आएगा, राइट, उसमें फिर ये ब्रेक कर सकता है टिल दिस एरिया। ठीक है, फिर ये रेंज हमारा निकल के आ सकता है। अब ये कैसे एनालाइज किया हमने, राइट, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देखो, ध्यान से सिर्फ इस चार्ट के ऊपर नज़र रखना, ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली हमको पता है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है, यानी बाइंग का मार्केट है। ऑलराइट, ये बाइंग का मार्केट है। तो अब ज़रा थोड़ा सा बिहेवियर को समझते हैं एंड सेंटीमेंट निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या इस लेवल के बाद मार्केट कंटिन्यू कर सकता है या फिर यहाँ से नीचे निकल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। अगर हम ध्यान से समझे, मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, एक रेजिस्टेंस हिट हुआ, ठीक है, अगेन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, अगेन एक रेजिस्टेंस हिट हुआ, तो नो डाउट ये लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है मार्केट का। ठीक है, और ये एग्जैक्ट लेवल निकल के आता है 47,200, राइट। तो ये लेवल के आसपास मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा सा सेफ रहे। ऑलराइट, ये यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल टूल लगा लिया है। ऑलराइट, अब अगर हमको यहाँ पे ये देखना है उसके बाद हुआ क्या, मार्केट्स ने देखो सपोर्ट पे काफ़ी टाइम हिट किया, एक बार लिक्विडिटी लिया, देन अगेन यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ये दिन हम यहाँ पे लाइव थे, आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइव में भी यही कैलकुलेट किया था कि मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं आएगा, और अगर नीचे नहीं आता है तो 47,200 मार्केट हिट करेगा, जो कि मार्केट्स ने किया। ठीक है, देन अगेन 47,200 को जब मार्केट्स ने हिट किया, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये लेवल पे जो सेलर्स हैं, क्या वो स्टिल अभी एक्टिव हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यस, इस रेंज में वो स्टिल एक्टिव थे, बट ये बायर ने उनको एग्जिट किया है। ठीक है, अब ये सेलर यहाँ पर एक्टिव नहीं है। कौन सा बायर अब एक्टिव है? ये वाला बायर अब एक्टिव है, राइट। और क्योंकि जिस एरिया पे पहले सेलर्स होते थे, मार्केट उसी एरिया में बाइंग लेके आएगा, तो यहाँ पे मार्केट उसी एरिया पे देखो बाइंग लेके आएगा। करेक्ट है। तो अब अगर हम 47,600, 47,800, 48,000 के लिए बाइंग करेंगे, तो कंफर्मेशन कहाँ पे होगा? जब जिस रेंज में पहले सेलर्स थे, यहाँ पे सेलर्स थे, देन यहाँ पर अगेन बायर्स आए हैं, और अब यहाँ पे अगेन सेलर्स आ गए हैं। ठीक है, जब तक इस रेंज के सेलर्स मार्केट से एग्जिट नहीं हो जाते, तब तक हम ये बड़े टारगेट्स के लिए बाइंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन जो हमको अभी बता रहा है वो यही चीज़ बता रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में था, ये चीज़ हम सभी को पता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे अभी हुआ क्या है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेने का कोशिश किया, बट बायर्स ने ब्रेकआउट्स कर दिए हैं, राइट। तो अगर बायर्स ने ब्रेकआउट किए हैं तो ये रेंज के नीचे मार्केट को स्टैंड नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो
एक लेवल के आसपास मार्केट आया और एक डॉजी क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, इस डॉजी के अंदर मैक्सिमम टाइम मार्केट्स ने काम किया है, 1.5 दिन मार्केट्स ने काम किया, बट उसके बाद इस डॉजी का रेंज ब्रेक डाउन हो गया है मार्केट्स में। तो स्टिल अभी के हिसाब से मार्केट्स में सेलर्स एक्टिव है, ओके। अभी के हिसाब से मार्केट्स में सेलर एक्टिव है। तो अगर ये लिक्विडिटी उठाने आया है, मार्केट बाइंग की लिक्विडिटी लेने के लिए आया है, तो पहले मार्केट प्रूव करेगा। और वो प्रूव कैसे करेगा? जब मार्केट्स ये रेंज के ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो हम 47,200 के ऊपर ही कुछ बाइंग प्लान करेंगे, तभी एक चांस बनेगा कि हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाए, राइट। ये हमारा सिंपल टर्म हो गया। दूसरी चीज़, अब आप सोचोगे ये लेवल पे तो एक अच्छा सपोर्ट भी निकल के आ रहा है, तो ये सपोर्ट पे हम बाइंग कर सकते हैं। ये आप इस लेवल पे बाइंग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ स्कैल्प्स, ओके, सिर्फ स्कैल्प्स, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए मार्केट्स ने एवरेज लिया है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए नए बायर्स की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो ये न्यू बायर्स एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नए बायर्स आए हुए हैं, करेक्ट। ये यहाँ पर सेलर्स हैं जिन्होंने प्रूव किया है, क्योंकि ये स्विंग ब्रेक हुआ है, दैट्स वाई ये सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है फिलहाल। यहाँ पे जिन्होंने एवरेज किया है, उन्होंने पहला बेस अपना ये बनाया, देन उसके बाद वो बायर्स यहाँ पे शिफ्ट हुए, ठीक है। रेजिस्टेंस हिट हुआ, सेलिंग कोशिश हुई, बट अगेन बायर्स ने इस लेवल पर अब एवरेज किया है। तो ये बायर्स ऑलरेडी 100 का माल 80 में उठा चुका है। अगेन अगर इस लेवल के आसपास मार्केट आता है, तो इट मीन्स ये बायर्स अबव लेवल्स पे एग्जिट कर चुका होगा, राइट। एंड एक बिहेवियर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो मार्केट्स ने एवरेज पॉइंट लिया, कंटिन्यू किया, रेजिस्टेंस को हिट किया, एंड देन इस बायर ने मार्केट को एक सपोर्ट दिया है जिसने ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया है। तो ये बायर अभी भी वैलिड है, नो डाउट, ये बायर अभी भी वैलिड है, बट ये एक प्रूवन बायर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो आप, काफ़ी टाइम फाइट हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी टाइम फाइट हुआ है। तो इट मीन्स अगर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? प्राइस इसी रेंज के नीचे निकल जाएगा। अगर हम आज के दिन 47,000 के नीचे निकलते हैं, राइट, या फिर ये जो एक अच्छा बड़ा कैंडल बना है, इसके 50% से हम दोबारा से रिजेक्ट करते हैं, तो हमको सेलिंग साइड की तरफ एक अच्छा ट्रेड बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी बायर्स एक्टिव हुए थे, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स, ये जो भी इस लेवल पे बायर्स एक्टिव हुए थे, वो अपने रीटेस्ट पे एक्टिव हुए थे, ठीक है। इस लेवल पे उनका पहला लेग ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ पर दोबारा से एवरेजिंग हुआ है। तो वो बायर नहीं चाहेगा कि मार्केट उसके 50% एरिया के नीचे आए, ठीक है। दैट्स वाई अगर आप इस पूरी रेंज को देखोगे, तो ये लगभग 50% आ रहा है रेजिस्टेंस के आसपास, ऑलराइट। तो मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं आना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा फाइट हुआ है बायर और सेलर का, क्योंकि बायर अबव रेंज पे कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा था सेलर्स को। बट यहाँ पे हुआ क्या? सेलर्स एक्टिव हुए क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ, और आज मार्केट एग्जैक्टली इसी रेंज के आसपास खुला एंड क्विकली एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ये रेंज के आसपास अब हम बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटीमेंट मार्केट का सेलिंग साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। मार्केट सेंटीमेंट सेलिंग साइड की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो इंट्राडे में हमको थोड़ा सा सेलिंग साइड की तरफ ही ध्यान देना है, क्योंकि प्रीवियस डे भी अगर हम देखेंगे, तो लोअर लोज मार्केट ने क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब थोड़ा अगर हम 5 मिनट्स को देखेंगे, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, जस्ट अ वेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो कल मार्केट्स ने क्या किया? एक सेल ऑन राइज का मार्केट हुआ है, ठीक है, एक सेल ऑन राइज का मार्केट हुआ है। तो अगर आज के दिन हमको बाइंग करना है, तो मार्केट जो एक इंपॉर्टेंट स्विंग लगा है, उसको मार्केट सस्टेन करिए, ऊपर जाए, यहाँ से सपोर्ट ले, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसे इन एरियाज के आसपास बाइंग का प्लान करेंगे। बट यहाँ पे हुआ क्या है? मार्केट ने इस पूरी रेंज का एक ब्रेकडाउन दिया, और आज भी मार्केट ये लोअर रेंज के नीचे ही है। तो ये जो भी बेस यहाँ पे बन रहा है, 47,000 के नीचे बन रहा है, ऑलराइट। तो एक क्लियर कट सिग्नल यहाँ पे क्या आ रहा है? एक इंडिकेशन आ रहा है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। और अगर अब यहाँ से देखो, अब देखो एक सेलिंग आना स्टार्ट हो रहा है ना। अगर यहाँ से एक सेलिंग आता है, तो 46,800 तक वो सेलिंग जा सकती है। रीज़न उसके पीछे ये है, क्योंकि ये इस बेस का लोवेस्ट रेंज है, ठीक है। एंड देन 46,800 पर डिसाइड होगा कि मार्केट्स
46,500 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या यहीं पर एवरेज लेने के बाद थोड़ा सा बायर्स को पैनिक कराने के बाद अगेन मार्केट्स कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो जो एक बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ आना चाहिए वो 46,800 के नीचे ही पॉसिबल होना चाहिए। अभी तो ये है कि ये विद द फ्लो यहाँ तक जा सकता है, बट अगर 46,800 के नीचे ये कंटिन्यूसली यहाँ पर क्लोजिंग देता है, डेली क्लोजिंग्स, तो फिर क्या देखने को मिलेगा? एक सेलिंग देखने को मिलेगा, राइट, 1 से 2 दिन के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं क्योंकि एवरेज किया है बायर्स ने, हाईएस्ट एरिया ब्रेक हुआ है, लास्ट बायर यहाँ पर बैठा था, तो मार्केट जो प्रीवियस सेलिंग जोन है उसको सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, अगर वो लेवल मार्केट सस्टेन कर लेता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। या फिर मार्केट्स अगर नीचे आता है तो क्विकली ऊपर निकल जाए, जैसे यहाँ पे देखो नीचे आया, क्विकली ऊपर निकल गया, एंड देन फिर इसी रेंज को मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया। ये दिखाता है कि बायर्स फाइट कर रहा है। यहाँ पे बायर्स फाइट कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको बाइंग करनी होती तो हम कब करते? मार्केट सिंगल शॉट ऊपर जाता, राइट, ये लेवल के आसपास एक क्विकली मार्केट निकल के आता है एंड क्विकली ऊपर निकल जाता, तो फिर हम यही रेंज के आसपास बाइंग करते, इस रेंज के आसपास हम स्कैल्प करते। यहाँ पे भी आज आप इस रेंज के आसपास सिर्फ स्कैल्प पकड़ सकते हो, राइट। हम प्रॉपरली बाइंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्कैल्प आपको मिल जाएगा, राइट। पॉइंट टू पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है, 1 मिनट्स पे आपको एक अच्छा स्कैल्प मिल जाएगा 10 20 30 पॉइंट्स का प्रीमियम पे। बट ओवरऑल 5 मिनट्स पे यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि पहले आधे घंटे की कैंडल को आप देखिए और मार्केट क्या कर रहा है, इसके मिड लेवल तक भी नहीं जा पा रहा है। इट मींस मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक बहुत पावरफुल कैंडल क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट 47,600 के आसपास से, एंड उसी कैंडल के मिड लेवल के आसपास मार्केट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस ले रहा है। इट मींस अबव लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट है, राइट। और ये पूरा इस पूरी रेंज में यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। प्रॉपरली जो सेलिंग होगी वो तब तक नहीं होगी जब तक लोअर लेवल्स का जो प्रीवियस सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट कवरिंग वाला दिन था, ये जब तक एक बार इसका गैप फिल नहीं हो जाता, यहाँ पे बायर्स पोजिशनल बायर एवरेज नहीं करते और ये रेंज फेल नहीं करती, तब तक हम नहीं मान सकते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। ठीक है, ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज़ मान सकते हैं, क्या? कि इस पूरी रेंज में मार्केट अभी क्या कर रहा है? एक प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। लेकिन इंट्राडे के लिए ये सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है अभी हाल फिलहाल। यहाँ पे भी आपको शॉर्टिंग का ही प्लान करना चाहिए, बाइंग का नहीं, ठीक है। शॉर्टिंग में भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए बट बाइंग का नहीं। तो ये साइडवेज टू सेलिंग साइड के लिए ही मार्केट रहने वाला है, ठीक है। 46,800 का टारगेट अभी ओपन है, मार्केट देगा नहीं देगा वो मार्केट्स के ऊपर है। आप थोड़ा 5 मिनट्स में समझने की कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिडन पॉइंट्स को, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ऑलराइट। ये लेवल के आसपास आप ध्यान से देखो, मार्केट ने एक बहुत अच्छा कैंडल क्रिएट किया, राइट, अगेन कंटिन्यू किया। इस दिन क्या क्या चीज़ें हुई मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हो। हम लाइव भी थे इस दिन, जो भी लाइव मार्केट में था उसको ये चीज़ पता होगी। बट उसके बाद देखो हुआ क्या है, राइट। ये लेवल के आसपास से मार्केट ने एक रीटेस्ट किया है एंड कंटिन्यूसली जो स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, वो कहाँ पे दिखाई है? आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आई है वो इस लेवल से आई है, क्योंकि आप देखो, ठीक है, एंगल ऑफ मोमेंटम ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेट दिखेगा, जैसे यहाँ पे एंगल, राइट, ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेट दिखेगा। देखो ये साइडवेज है, इसको ध्यान में मत दो, ठीक है। तो जहाँ से देखो मार्केट्स ने मोमेंटम जनरेट किया, ये देखो ये कंटिन्यूसली मार्केट ने मोमेंटम जनरेट किया, फिर ये मार्केट ने कंटिन्यूसली मोमेंटम जनरेट किया, उसके बाद ये मार्केट ने कंटिन्यूसली मोमेंटम जनरेट किया। सेलिंग साइड की अगर बात करेंगे तो वो देखो ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ये हमें दिख रहा है सेलिंग साइड पे, ऑलराइट। तो इन एरियाज पे मार्केट्स को हमको ऑब्जर्व करना होता है 5 मिनट्स पे। कैसे? अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये रेंज के आसपास देखो एक सेलिंग का एक कंटिन्यूसली एक पावरफुल सेल ऑफ आया है, ठीक है। तो ये पावरफुल सेल ऑफ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, करेक्ट है। उसके बाद आप देखो इसी रेंज को मार्केट ने कैसे प्ले किया? एज अ रेजिस्टेंस मार्केट ने इस रेंज को प्ले किया। उसके बाद ये कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ आया जो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, राइट। उसके बाद अगेन मार्केट इसी रेंज पे रेजिस्टेंस लेने लग गया, ठीक है। अभी ये बाइंग साइड इस लेवल से शुरू हुआ था, ठीक है, ये बाइंग इस लेवल से शुरू हुआ और यहाँ पे ये सेलिंग इस लेवल से शुरू हुआ है, राइट। तो हम जो करंट बिहेव किया है मार्केट्स ने, जैसे ये करंट बिहेवियर है, हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन जो प्रीवियस बिहेव्स हुए हैं। वो जस्ट एरियाज है जहाँ पे मार्केट कुछ आपको स्कैल्पिंग के लिए बाइंग या सेलिंग दे सकता है, बट विद द फ्लो मार्केट अभी सेलिंग साइड पे है।
तो ये लेवल के आसपास देखो एक मोमेंटम आया ना, तो ज़रूरी नहीं है मार्केट नीचे आएगा तो मोमेंटम आएगा, मार्केट देखो एक बेस बना गया। उसके बाद ये लेवल के आसपास से मोमेंटम आया ना, हो सकता है यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा फंस जाए, ठीक है। उसके बाद ये लेवल से मोमेंटम आया था ना, तो मार्केट 46,600 के आसपास तक जा सकता है एंड देन फिर हो सकता है यहाँ पे फंस जाए, राइट। तो हमको क्या करना है, अगर हम इस लेवल पर शॉर्ट कर रहे हैं तो क्योंकि आज एक्सपायरी है और यहाँ पे जाते ही हमको अपना कुछ प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये कंटिन्यू भी कर सकता है एंड ये रिटर्न भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बोथ साइड है। क्योंकि अभी भी जो 30 मिनट्स का चार्ट हमको शो कर रहा है वो स्टिल मार्केट बाय ऑन डिप्स के लिए ही यहाँ पर शो कर रहा है, भले ही अभी हिसाब से हमको क्या दिखे, एक सेल ऑन राइज का मार्केट दिख रहा हो, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है पोजिशनल बेसिस पे वो अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, ठीक है। मार्केट अबव रेंज पे जस्ट एक बेस बना रहा है, तो वो बेस कब तक बना सकता है, जब तक मार्केट 46,200 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पोजिशनल बेसिस पे जितनी भी नीचे की पुट्स हैं वो थोड़ी सेफ है अभी भी शॉर्ट करने के लिए, ऑलराइट। तो आज के दिन हमको सेल करना है, कल के दिन सेल करना था, राइट। परसों के दिन मार्केट्स ने कोशिश किया है ये रेंज के आसपास से 2 बार जंप लेने का, दोनों बार आपको अच्छी ट्रेड्स भी मिल जाएंगी, बट मार्केट कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो अगर हमको थोड़ा एग्रेसिवली बाइंग करना है तो लेट्स वेट 47,200 एंड आपको जो स्कैल्प मिलेंगे अब वो इन एरियाज पे देखो आपको स्कैल्प मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक बाइंग का स्कैल्प मिल सकता है, 46,800 पे आपको स्कैल्प मिल सकता है। कहने की बात ये है कि जब तक प्रीवियस बाइंग जोन को मार्केट दोबारा से गेन नहीं कर लेता है तब तक अपने को बाइंग करना नहीं है। अभी इस रेंज के आसपास अगर यहाँ से मार्केट बाइंग कर भी लेता है, राइट, तो थोड़ा सा ये वो रेंज रहेगा जहाँ पे हमारे सामने एक डाउटफुल सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे आपके अंदर एक डाउट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये करंट फ्लो मार्केट देखो सेल ऑन राइज का लेके आ रहा है, ठीक है। करंट फ्लो सेल ऑन राइज का है, कोई भी प्रीवियस स्विंग हाई मार्केट्स ने ब्रेक नहीं किया है अभी भी। तो इन रेंजेस के आसपास अगर हम बाइंग करते हैं तो हमको दो तरीके से पैसा बन सकता है, या तो हम स्कैल्प करें, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पर बाय लक हमको कुछ पैसा दे दे, ठीक है। तो बाय लक तो हम काम नहीं कर सकते हैं, स्कैल्पिंग हम ज़रूर कर सकते हैं इस रेंज के आसपास, राइट। अगर कोई ट्रेडर है जिसको यहाँ पर बाइंग आइडेंटिफाई हो रही है तो अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन करिए, ठीक है। और वो एक क्वेश्चन आपको हर बार करना है कि 30 मिनट्स के चार्ट पे क्या कोई मेजर कंफर्मेशन हमको मिल रही है, याद रखिएगा मेजर कंफर्मेशन, राइट। मेजर लेवल पे मेजर कंफर्मेशन चाहिए। तो क्या इस रेंज में हमको कोई कंफर्मेशन मिल रही है, अब थोड़ा सा अगर मैं अपने कंफर्मेशन टूल्स जो मैंने आपको सिखाए हुए हैं अगर थोड़ा हम उसको रीड करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या है, एंकर्ड वेवएप, कहाँ से आ रही है सेलिंग, यहाँ से आ रही है, राइट। हम स्टिल एंकर्ड वेवएप के नीचे हैं और बाइंग यहाँ से हुई थी। तो आपको जस्ट वेट, ओके। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कट मिलेगा कि जो बाइंग का एंकर्ड वेवएप है हम स्टिल उसके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल बाइंग का, तो हम बाइंग कर नहीं सकते, हम स्कैल्प कर सकते हैं सिर्फ। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँ तो मैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। ये पूरी रेंज को आप देखो जो मार्केट ने कंटिन्यू किया है, मैक्सिमम वॉल्यूम हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये लोअर रेंज के आसपास, ओके। मैक्सिमम रेंज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सा रेंज है, लगभग 830 से 870 के आसपास, राइट। यहाँ पे मार्केट ने मैक्सिमम वॉल्यूम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो क्या रहा है, ये सिंगल शॉट मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एज अ सेलर हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने देखो एक प्रॉपर एक गेम प्लान क्रिएट किया है कि ड्रॉप एंड देन थोड़ा बहुत मार्केट पुल बैक लेगा एंड देन कंटिन्यू करेगा। तो ये सेकंड लेग ऑफ सेलिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस रेंज का ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सेलिंग साइड पे आ रही है उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम्स दोनों में है, अगर आप इसी को देखेंगे, जस्ट अ वेट, अगर मैं ये पूरी रेंज का देखूं, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम्स कहाँ पे है, तो आपको देखो क्या दिखेगा, मिक्स वॉल्यूम दिखेगा। यहाँ पे जितना वॉल्यूम था उससे ज़्यादा वॉल्यूम अबव रेंज में आ गया है, ठीक है। तो देर आर गारंटीड कि ये लेवल पे भी देखो फाइट हुआ है एंड ये लेवल पे भी फाइट हुआ है। इस लेवल पे बायर्स ज़्यादा थे, बट अगर ये लेवल पर सेलर ज़्यादा है तो मार्केट इसी रेंज को प्ले करेगा। दैट्स वाई ये लेवल पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो 46,800 पे आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए, ठीक है। अब वो आपको इंट्राडे पे पता चलेगा कि आपको इस पूरी रेंज में कहाँ पे शॉर्ट करना है, ठीक है। क्या यहाँ शॉर्ट करना है या आप थोड़ा वेट करो कि ये ऊपर आए वहाँ पे शॉर्ट करना है, राइट। वो सबका अपना अपना सेटअप होता है, ठीक है। हम उस बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल इस वीडियो में।
हमारा काम है अभी यहाँ पर सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई करना। तो कैसे सेंटीमेंट आइडेंटिफाई हो रहा है, इस पूरी रेंज में आप देखो हर जगह पे मैक्सिमम वॉल्यूम्स है, ठीक है। अगर हम एवरेज भी मान के चलेंगे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम्स है, इस पूरी रेंज में वॉल्यूम है, एंड देन यहाँ पे भी वॉल्यूम्स है। तो देयर आर चांसेस कि मार्केट क्या करेगा, या तो इसको पैनिक होना पड़ेगा या इसको पैनिक होना पड़ेगा। और वो कब होगा, जब मार्केट इस रेंज के अंदर डेली क्लोजिंग देगा। ऑलराइट, डेली क्लोजिंग। बट एक बेनिफिट बाइंग को है, ठीक है, बायर को एक बेनिफिट है। और वो बेनिफिट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है, स्टिल वो नेगेटिव हुआ नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव साइड पे है। तो इट मींस अगर हम ये लोअर रेंज के आसपास कोई भी शॉर्टिंग का ट्रेड बना रहे हैं, तो बेटर है हम ऑप्शन को शॉर्ट करें, ना कि ऑप्शन बाय करें। हमें पुट बाय नहीं करना है यहाँ पे, हमें कॉल शॉर्ट करना है, वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा अगर इस पूरी रेंज में हमको ट्रेड करना है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पहले फाइट हुआ है वहाँ अब भी फाइट हो सकता है। ऑलराइट, अगर हमें शॉर्ट करना था तो हम कहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, ये लेवल के आसपास देखो हम शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन हमको मिल रहा है, बेस बना, बेस के बाद रीटेस्ट हुआ एग्जैक्ट लेवल्स के आसपास, ठीक है। वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी इस रेंज में, क्योंकि एक रेंज मार्केट का बना, राइट। तो ये क्या बना, ड्रॉप बना, बेस बना, एंड देन ड्रॉप बना। अब ये इस बेस का रीटेस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते थे। इन दी एंड आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। आज भी आप उसको होल्ड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ पे हम फ्रेश पोजीशंस बनाते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा ट्रेड बना, देन मार्केट उसके 50% के नीचे काम कर रहा है, इट मीन्स मार्केट डिस्काउंटेड एरिया के आसपास काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करना चाहते हो तो आपका क्वांटिटी साइज स्मॉल रहेगा, ओके। ऐसा नहीं है आप यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी साइज आपका छोटा रहेगा, राइट। और यही होती है प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस लेवल पे कितनी प्रोबेबिलिटी है। आप यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहे हो तो आप ये टारगेट के लिए ट्रेड नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप एक बड़े टारगेट के लिए ट्रेड ले रहे हो। तो यहाँ पे क्वांटिटी छोटी होगी, एंड जो आप ट्रेड को होल्ड करोगे, जो एरिया आपको कैप्चर करना है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा एक छोटे से स्कैल्प में बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है, लेकिन छोटी क्वांटिटी को आप राइड करो, ठीक है, वो आपका कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी दोनों बिल्ड करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो शॉर्ट करते हो, तो छोटी क्वांटिटी लो, क्योंकि एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन फिर आप उसको होल्ड करो। ऑलराइट, उसको होल्ड करो फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, एंड जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बोले इसको हमेशा याद रखना। और ये टूल्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केट्स में हमको कंफर्मेशन भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली एक कैंडल या 10 कैंडल्स को देख के हम पता लगा लेंगे, राइट। यहाँ पे अगर हम देखो 30 मिनट्स पे देखेंगे तो बहुत सारे बायर्स इस पे बाइंग का कोशिश करेगा, है ना। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि मार्केट तो ऐसे जा रहा है अभी भी फिलहाल, राइट। ये मार्केट जा रहा है तो हम यहीं पे आए हैं तो यहाँ पे बाइंग करना है, राइट। लेकिन हमेशा कंफर्मेशन भी देखो, ये जो यहाँ से कंफर्मेशन जा रहा है, मार्केट एवरेज एरिया के नीचे चल रहा है, ठीक है। एवरेज जो भी हमारा प्राइस है ना उसके नीचे मार्केट चल रहा है। तो यहाँ से क्या सेलिंग नहीं आ सकती है, आ सकती है। लेकिन ये जोन बाइंग का है, तो क्वांटिटी साइज छोटा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है सेलिंग की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 का माल 125 पे बिक सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे हम क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और जब कंफर्मेशन दिया है मार्केट्स ने, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा एंकर्ड वीवेप है जहाँ से सेलिंग शुरू हुआ, यहाँ पे देखो हमको कंफर्मेशन मिला, तो यहाँ पे आप अपना क्वांटिटी साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। मार्केट स्लो एंड स्टडी सेलिंग ले रहा है, क्योंकि अभी तक पैनिक नहीं आया, पैनिक तो अब आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस रेंज में पैनिक होने के चांसेस होंगे, क्योंकि बायर अबव रेंज में पैनिक थोड़ी करेगा, बायर तो लोअर रेंज में पैनिक करेगा, ओके। यहाँ पे देखेंगे अगर ये सेलर कि जब सेलिंग को हिट किया, देन उसके बाद सेलर पैनिक में गया है, ऑलराइट। उसके बाद देखो सेलर पैनिक में गया, दैट्स वाई यहाँ पे जो सबसे बड़ा कैंडल बना बाइंग का इस रैली में, वो ये लेवल पे बना, क्योंकि ये सारे सेलर्स को कंज्यूम किया बायर्स ने। तो अब अगर एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए तो वो यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। ये कैंडल अब इस रेंज में बनना चाहिए। तो अगर यहाँ आप शॉर्ट करते हो तो एक टारगेट बड़े के लिए बैठना है, छोटे के लिए नहीं। यहाँ पे कभी भी बड़ी क्वांटिटी में, याद रखिएगा, बिग क्वांटिटीज में इन एरियाज पे काम नहीं करना है। और इसी को बोलते हैं हम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ से सेलिंग आना 100% निश्चित है, क्योंकि ये सेलिंग के नीचे चल रहा है, एवरेज रेंज के नीचे चल रहा है, नहीं। मार्केट्स का जोन है डिमांड का। तो यहाँ से अगर बायर्स प्ले करते हैं तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है।
ओके, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, बट अभी का जो प्लान होना चाहिए यहाँ पे छोटी क्वांटिटीज को होल्ड का प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अबव रेंज में शॉर्ट किया है तो वेल एंड गुड। आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो बहुत अच्छा है, आप 47,200 47,000 का कॉल इजीली शॉर्ट करके बैठे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। 46,800 का कॉल भी अगर शॉर्ट है तो इवन फाइन चलेगा, राइट। लेकिन अगर मार्केट दोबारा से ये जो अभी हाई लगा है इसका ब्रेक करता है तो ये मत सोचना कि ये यहाँ से सीधा रॉकेट हो जाएगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम फर्स्ट 30 मिनट के कैंडल की रेंज के लोअर पार्ट में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड लोअर पार्ट में काम कर रहे हैं इट मीन्स मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, और 5 मिनट्स पे अभी हमको वही चीज़ देखने को भी मिल रही होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमको देखो क्या देखने को मिला, ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये देखो ये हायर हाइज बनाने लग गया है तो लोज पे बाइंग करने लगेंगे, राइट। और यहाँ पे अब क्या हो गया, मार्केट ने देखो ये स्विंग को ब्रेक कर दिया। हमेशा याद रखो जो पहला कैंडल बना है, जो प्रीवियस लेवल्स हैं उनकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं मार्केट्स में, राउंड लेवल्स की भी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो ये लेवल के आसपास या तो सेलिंग आना चाहिए या मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास एक, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो बड़े टारगेट के लिए बैठो, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो बेटर है लोअर रेंज में आपको पता है कि सपोर्ट रेंज है, अबव रेंज में आपको पता है रेजिस्टेंस रेंज है, इसी रेंज को आप प्ले करके रखो, है ना। कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, कहीं नहीं भागेगा, जब भागेगा तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, ऑलराइट। तो इस पूरी रेंज में सेलिंग की प्रोबेबिलिटी, साइडवेज की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बाइंग, राइट। क्योंकि अगर बाइंग होनी थी तो मार्केट इसी रेंज के ऊपर निकल जाता आज के दिन, और ये जो यहाँ पर एंकर्ड वेव आकर एक रेंज आ रही है 47,235, मार्केट 47,235 के ऊपर वर्क करता। स्टिल इस एरिया में अगर आप बाइंग प्लान कर रहे हो मेरे हिसाब से तो गलत है, बाकी आपका जो भी आप सीख रहे हो वो ठीक है। लेकिन अगर आप इस रेंज में सेलिंग का ट्राई कर रहे हो तो आप विद द फ्लो ट्रेड कर रहे हो, बाइंग डाउटफुल है बट सेलिंग कंफर्मेशन के साथ हो रही है, तो बेटर है कि हम थोड़ा सेल ऑन राइज के लिए प्लान करें, ऑलराइट। तो इस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं जोन्स को, कैंडल्स के बिहेवियर को, कहाँ से मोमेंटम आया है, बायर और सेलर की स्ट्रेंथ को, एंड ओवरऑल मार्केट का क्या सेंटीमेंट चल रहा है, राइट। इस हिसाब से हम चार्ट्स को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवल्स निकल के आएंगे कि हमको सेलिंग किस एरिया पे करना है, बाइंग किस एरिया पे करना है, कहाँ पे स्कैल्प बन सकता है, राइट। वो आप एंकर्ड वीवैप से भी पता लगा सकते हो, एंड वो आप यहाँ पे जो भी आप टूल्स यूज़ करते हो उससे भी पता लगा सकते हो, या फिर ओवरऑल ये जो कैंडल्स का बिहेवियर आप उससे भी पता लगा सकते हो। लेकिन कभी भी सिर्फ एक कैंडल को देखकर आप काम नहीं करोगे, ठीक है। चाहे वो कितने भी अच्छे जोन पर बन रही हो, आप एक कैंडल को देख के काम नहीं करोगे। जैसे एक हैमर को देख के बाइंग नहीं करना है, ठीक है। एक डॉजी को देख के यहाँ पर साइडवेज मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करना है, ऑलराइट। जोन के हिसाब से एंड प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में एंड जो प्रीवियस लेवल्स हैं उनके हिसाब से हमको आइडेंटिफाई करना है, ऑलराइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको अच्छा लगा, एंड ओवरऑल बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ 46 वीडियो किस किस ने देख ली है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऑलराइट। चलिए, तो ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।